थैंक यू फॉर नो लेटिंग मी नो। आप हमेशा जो है मुझे बता देते हैं, बहुत अच्छा करता है। आज का डेट है 26 नवंबर और आज मैं एक ऐसी रैंडम टॉपिक, आज कुछ टॉपिक डिसाइड करके भी नहीं आता, मैं सोचा कि आप लोग का कोई क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन में ले लूंगा। आज 26 नवंबर है और आज जो है मैं आपको ऑप्शन ट्रेड के बारे में कुछ जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें से ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो है आप लोग को पहले से पता होगी, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैं खुद जो है पर्सनली ऑप्शन में बहुत कम ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अगर मैं बहुत बड़े अमाउंट से ट्रेड करता हूँ तो ऑप्शन के थ्रू मैं फ्यूचर को हेज करता हूँ, वैसे मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आप कैसे ट्रेड करेंगे, और ऑप्शन में आप अगर ट्रेड करते हैं तो बाय यूजिंग प्राइस एक्शन आप ऑप्शन में कैसे ट्रेड करेंगे। ऑप्शन ट्रेड बाय द यूज ऑफ प्राइस एक्शन। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों से शायद टिंकू जी आप पुराने बैच में थे, नहीं आप लोगों से कोई नहीं है जो मेरे पुराने बैच में था एक। तो मैं अगर ऑप्शन पे अगर मैं आपसे बातचीत करने बैठूं ना, तो मैं आपको ऑप्शन में थीटा के बारे में बात करूंगा कि टाइम वैल्यू क्या होता है, मैं ऑप्शन में आपको गामा के बारे में बात करूंगा। ठीक है, मैं जो है वोलेटिलिटी के बारे में बात करूंगा। ऑप्शन में जो है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, उन सारे फैक्टर्स के बारे में बात कर सकता हूँ कि ऑप्शन का प्राइस जो है वो कैसे डिटरमिन होता है, ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो उसका प्राइस कैसे डिटरमिन होता है। लेकिन बात यह है कि हम लोग सब छोटे ट्रेडर हैं, और जब हम मार्केट में आते हैं तो कोई जो है हाईफाई टर्मिनोलॉजी काम नहीं करती है मार्केट, हमें कुछ समझ में आता है भैया हम जो है छोटे ट्रेडर है, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं और छोटा प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो क्या यूज करें जिससे कि हमारा प्रॉफिट जो है जल्दी से जल्दी आ जाए, और जो है जो जितना टाइम हमारे पास में होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ग्रुप में ट्रेड करते हैं, आप लोग 4-5 लोग बैठे हुए हैं तो एक बंदा जो है थीटा का वैल्यू देख रहा है, गामा का देख रहा है, एक वोलेटिलिटी चेक कर रहा है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू देख रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, आप एक जगह एक कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं और आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा नॉलेज भी अगर आपको हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। बहुत ज्यादा नॉलेज वाला बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है अगर वो बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करेगा, तो बहुत बड़े अमाउंट से ट्रेड करेगा तो। लेकिन एक आप छोटे ट्रेडर है, इनफैक्ट अगर आप 4-5 लाख रुपए से नीचे का ट्रेडर है, 4-5 लाख रुपए से आपका अमाउंट छोटा है ट्रेड करने का, तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा जरूरत, वो जो जरूरत है वो है डिसिप्लिन की, और वो जरूरत है आपको प्रैक्टिस की, किसी एक चीज को जानने के बाद में उसके बारे में प्रैक्टिस करने की। तो मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो ऑप्शन की जो मैं बातें बता रहा हूँ इसका जो है कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है जो आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसके पीछे वाले सेशन में, इसके पहले वाले सेशन में हमने जो बात की थी वो बात की थी, मैं एनएससी का वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास में होगा। तो मैं, आप कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं सर, आप ये तो पता है मुझे ऑलरेडी, लेकिन फिर भी जो है मैं एक छोटा मोटा जो है क्लास में सोचा था कि मैं ले लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा डाउट हो जाता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, निफ्टी का प्राइस अभी क्या चल रहा है, निफ्टी का प्राइस चल रहा है 12,987, 12,987, यानी कि ये करंट मार्केट प्राइस है, जिसको सीएमपी लिखते हैं, या बहुत सारे लोग सीएमपी में, आपको ये अगर कोई ग्रुप ज्वाइन करते हैं, या मैं भी लिखता हूँ कि बाय दिस स्टॉक ऑन सीएमपी, जिसका मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस। तो निफ्टी जो इंडेक्स है इसका करंट मार्केट प्राइस दिख रहा है आपको 12,987, स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये करंट मार्केट प्राइस 12,987 है, और ये स्ट्राइक प्राइस है, आपको दिख रहा है ये सारे स्ट्राइक प्राइस का ये मेरी कॉलम स्क्रीन ना शो नहीं हो रही आपकी। लगा मुझे शायद बता दीजिएगा, स्क्रीन कभी भी शो ना होता। ठीक है, तो जैसे दिख रहा है आपको, ये निफ्टी का प्राइस है 12,987, 12,987, जिसको करंट मार्केट प्राइस कहते हैं। तो जो प्राइस जो है, जो प्राइस करंट मार्केट, जो स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस के सबसे नजदीक हो, उस स्ट्राइक प्राइस को कहते हैं हम एट द मनी। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग को पता होगी पहले से। तो अगर 12,987, 12,987 अगर करंट मार्केट प्राइस है, तो एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो कौन सा होगा, 12,950 और 13,000। ठीक है, आप अगर, क्योंकि ये 13,000 के बिल्कुल पास है, 13,000 के सिर्फ 13 पॉइंट दूर है, तो हम 13,000 को, 13,000 को एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस मानेंगे।
और सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है किसी भी गिवन टाइम में, वो सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो एट द मनी पे होती है। एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस होता है उस पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है हमेशा। तो एज अ ट्रेडर जो है आपका काम क्या है? सबसे पहले मैं क्रूड ऑयल का प्राइस छिपा दूं, वरना जो है मैं बोलने में फोकस नहीं कर पाऊंगा, मुझे यहाँ बार बार नजर जाएगी। ठीक है, एज अ ट्रेडर जो है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको जो है वो ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना है, अगर ये क्वेश्चन है आपका, तो आपको हमेशा वो स्ट्राइक प्राइस चूज करना है जो अभी आउट द मनी हो और अभी जो है एट द मनी या इन द मनी में आने की संभावना जिसकी सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, ये जो है स्ट्राइक प्राइस है, तो इसमें आउट द मनी और इन द मनी क्या है? तो जो कलरफुल पार्ट है, अब आउट द मनी इन द मनी किसे कहते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे अभी, लेकिन जो कलरफुल पार्ट है, जैसे ये देख रहे हैं, ये कलर्ड है, ये ब्लैक और ये व्हाइट है, तो जो कलरफुल पार्ट होता है वो होता है इन द मनी, और जो व्हाइट पार्ट होता है वो होता है आउट द मनी। तो ये एग्जांपल दीजिए, 13,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, यहीं से कलर चेंज होता है, यानी कि 13,000 से कम जो भी स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि 12,950, 12,900, वो कॉल ऑप्शन के लिए इन द मनी का जो है स्ट्राइक प्राइस है। और 13,000 से ज्यादा, यानी कि 13,050, 13,100 जो भी प्राइस है, वो कॉल ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस है। और जब पुट के लिए आप जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 13,000 से ज्यादा, यानी कि 13,100 वाले सारे इन द मनी हो जाएंगे और 13,000 से कम वाले सारे आउट द मनी हो जाएंगे। अब बात होता है कि इन और आउट द मनी जो टर्म आता है वो होता कैसे है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे जो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, देखिए होता क्या है कि ऑप्शन अगर बताने जाऊं, एक एक चीज के अंदर जाऊं तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आते जाएंगे, लेकिन मैं कम बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने के बाद में फिर जो आप ट्रेड सही नहीं कर पाएंगे। अभी जो है आपको छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करना है, तो उसको आपको जितनी जरूरत है उतनी भी बता रहा हूँ। बाकी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है, अगर ऑप्शन को बहुत ही डीप समझना है तो एक ऑप्शन की बैच स्टार्ट करूंगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जैसे कि पहले मैंने बताया है कि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है उसका जो है वो दो कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट क्या होता है? जो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, आईवी में लिख देता हूँ, इसको इम्प्लाइड वोलाटिलिटी नहीं पड़िएगा, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। और ऑप्शन चेन में जो आईवी लिखा होता है वो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी होता है, ये आईवी नहीं होता जो मैं लिख रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक से लिख देता हूँ, अब नीचे समझ जाएंगे, ये इंट्रिंसिक वैल्यू और प्लस जो होता है टाइम वैल्यू, टीवी। ठीक है, ये प्रीमियम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जहां पे अगर एग्जांपल लीजिए प्रीमियम 10 रुपए है, ठीक है, नहीं मैं प्रीमियम की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं बात करूंगा इंट्रिंसिक वैल्यू का। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रीमियम माइनस टाइम वैल्यू। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल मैथ है। जो प्रीमियम मतलब ऑप्शन का प्रीमियम, यानी कि जो ऑप्शन का जो प्राइस चल रहा है, अगर मान लीजिए 13,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, उसका ऑप्शन का जो प्रीमियम है, अगर 13,000 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल अगर मान लीजिए 50 रुपए पे चल रहा है, इसका मतलब उसका 50 रुपए प्रीमियम है। ठीक है, और प्रीमियम तो इंट्रिंसिक वैल्यू का जो ये फॉर्मूला हो जाएगा वो प्रीमियम माइनस टाइम वैल्यू होता है। ठीक है, तो आउट द मनी जो होता है ना, आउट द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। जहां भी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाए उसको हम कहते हैं आउट द मनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब चलिए इसमें एक लाइन और मैं जोड़ देता हूं कि जैसे एग्जांपल लीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू हम निकालते कैसे हैं? अगर ये स्ट्राइक प्राइस है 13,000 का, ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस 13,000 चल रहा है, और आप अज्यूम कीजिए कि आज जो है, अच्छा अज्यूम कि आज तो एक्सपायरी थी, आज एक्सपायरी है, आज थर्सडे पे एक्सपायरी है, तो ये देख रहे हैं कि 13,000 पे इंट्रिंसिक वैल्यू इसका कितना है? 0.20, इसको आप जीरो मान सकते हैं, एलटीपी जो लेटेस्ट ट्रेड प्राइस है। और 12,950 पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? 37.35 रुपीज है। ये 37.35 रुपीज क्यों है? उसका रीजन क्या है कि अभी जो करंट मार्केट प्राइस है आपको दिख रहा है 12,987, यानी कि 13,000 से 12,950 से ये कितना ज्यादा है? ये 37 रुपीज ज्यादा है, राइट।
तो ये जो जितना ज्यादा होगा ना, जितना जो प्रीमियम है, जो जो स्ट्राइक प्राइस आप जो करंट मार्केट प्राइस से जितना कम ले रहे हैं, 37 रुपीज कम ले रहे हैं, तो ये 37 रुपीज आपका जो प्रीमियम है ऑप्शन का, उसमें ये शो करता है। लेकिन एग्जांपल लीजिए, इसकी एक्सपायरी आज नहीं होती, इसकी एक्सपायरी कल होती, तो इसका जो प्रीमियम है ये 37 रुपीज नहीं होता, इसका प्रीमियम 37 रुपीज 35 पैसे से ज्यादा होता, 40 रुपए होता, 45 रुपीज होता, कुछ भी होता, लेकिन 37 रुपीज से ज्यादा होता, क्योंकि जो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और टाइम वैल्यू होता है, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और टाइम वैल्यू होता है, राइट। तो आज जो है, आज अगर एक्सपायरी है तो उसका टाइम वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, तो प्रीमियम कितना किसके बराबर होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी प्रीमियम इक्वल्स टू कितना हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू हम निकालते हैं जो ऑप्शन का प्राइस अभी चल रहा है, ऑप्शन का प्राइस बोल रहा हूँ, सॉरी, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इंडेक्स का या उस पर्टिकुलर स्टॉक का, उसमें से जो हम स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो जैसे अभी ऑप्शन का प्राइस 12,900, ये इंडेक्स 12,987 का चल रहा है, और स्ट्राइक प्राइस अगर 12,950 लेंगे, तो ये कितना स्ट्राइक प्राइस जो है वो करंट मार्केट प्राइस से कितना कम है, 37 रुपीज कम है। तो देखिए 37 रुपीज का लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस है, लास्ट में इसकी एक्सपायरी 37 रुपीज पे हुई है। सेम लीजिए, अब 12,900 पे अगर आप आ जाते हैं, तो 12,900 जो है करंट मार्केट प्राइस से कितना कम है, 87 रुपीज कम है, तो ये 87 रुपीज इसका प्रीमियम है। लेकिन यही क्या होगा कि अगर टाइम वैल्यू, अगर इसमें एक्सपायरी आज ना हो, अब मैं काम करता हूँ, सिर्फ मैं एक्सपायरी चेंज कर देता हूँ, तो 26 नवंबर एक्सपायरी आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे एक्सपायरी 3 दिसंबर कर देता हूँ, ठीक है, और रिफ्रेश कर देता हूँ, और सेम डेटा को पढ़िए आप। अब देखिए 12,950 का प्रीमियम कितना, 56 रुपए है, 56 रुपीज है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि 37 रुपीज तो इसका जो है टाइम वैल्यू है, तो 37 रुपीज तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा था कि आज एक्सपायरी थी, तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 37 दिख रहा था, जो लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस है, ठीक है। ये 12,950 का प्रीमियम कितना है, देखिए, सॉरी, 167 रुपए, 167 है। तो ये सोचिए कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, 37 रुपीज, तो 100 रुपीज एक्स्ट्रा ये प्रीमियम किस बात का है, प्रीमियम तो यही होगा ना, जितना जो स्ट्राइक प्राइस जितना कम है करंट मार्केट प्राइस से, वही प्रीमियम होना चाहिए। तो अगर करंट मार्केट प्राइस 12,987 है, तो 12,950 का प्रीमियम 37 रुपीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम 167 दिख रहा है। तो 167 इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये देख रहे हैं आप कि एक्सपायरी 3 दिसंबर की है, तो इसमें टाइम वैल्यू एडेड है, 100 रुपीज का टाइम वैल्यू, यहाँ पे लगभग लगभग 100 रुपीज का टाइम वैल्यू एडेड है, इसीलिए जो है इसमें प्रीमियम जो है 12,950 का जो प्रीमियम है वो आप 12,950 का प्रीमियम 167 है, क्योंकि 100 रुपीज जो है 100 रुपीज से भी ज्यादा 130 रुपीज जो है वो यहाँ पे टाइम वैल्यू का यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। तो आउट द मनी में क्या होता है, आउट द मनी में टाइम में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है, इस बात को आप याद कर लीजिए, पेपर पे लिख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होंगे। आउट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। एग्जांपल लीजिए, अब जो है करंट मार्केट प्राइस 12,987 है, तो 12,987 का अगर है, तो इसको चूंकि हर रुपीस पे स्ट्राइक प्राइस नहीं होता है, निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस हर 50 रुपए पे दिया जाता है, तो आप 13,000 को एट द मनी मानेंगे कॉल के लिए, 13,000 को एट द मनी मानेंगे। यहाँ पे 12,950 को माना है, मैं 13,000 को मानूंगा क्योंकि ये 13,000 का ज्यादा करीब है, ठीक है। तो अब जो है 13,000 है, तो 13,050 पे आ जाइए, मैं थोड़ा सा ऑप्शन से अलग हटके चल रहा हूँ। 13,050 पे जो है पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू का जो परिभाषा होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू का जो डेफिनेशन होता है, वो मैंने आपको क्या बताया था, वो देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम माइनस टाइम वैल्यू, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू प्रीमियम माइनस टाइम वैल्यू। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू का ये फॉर्मूला क्या हुआ, प्रीमियम माइनस टाइम वैल्यू, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ प्रीमियम माइनस टाइम वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आप वही सेम चीज जो है, सेम कॉन्सेप्ट लगा दीजिए आप यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक्सपायरी से फिर से जो है ले रहा हूँ 26 नवंबर की, यानी कि आज की एक्सपायरी ले रहा हूँ, आज ही ये एक्सपायर हो चुका है। तो आप देखेंगे कि चूंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ है नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू जो हम अगर बातचीत के टर्म में बोले, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम कहते हैं प्रॉफिट को, कि कितना आप प्रॉफिट लेकर चल रहे हैं। तो अब अगर मार्केट प्राइस जो है, करंट मार्केट प्राइस 12,987 है, और कोई जो है कॉल, तो 13,000 के ऊपर का 13,000, 13,050, 13,100, ये सब में क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं प्रॉफिट को। अब प्रॉफिट को इंट्रिंसिक वैल्यू किससे कहते हैं,
तो इसको समझने के लिए एक अलग कहानी मुझे बतानी होगी, जो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, आई होप आपको समझ में आ जाए। ये होता क्या है कि ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि एक जो ऑप्शन बायर होता है और एक ऑप्शन सेलर होता है। तो अगर एग्जांपल लीजिए, एक कॉल ऑप्शन बायर यहाँ पे खड़ा है और एक कॉल ऑप्शन सेलर खड़ा है, और मैं एग्जांपल लेता हूँ 3 दिसंबर का। अगर जो है 3 दिसंबर को एक 3 दिसंबर को एक बंदा, मैं ही मान लीजिए मैं हूं, मैं 3 दिसंबर को निफ्टी खरीदना चाहता हूं 13,100 में। 3 दिसंबर को मैं निफ्टी खरीदना चाहता हूं 13,100 में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 3 दिसंबर को 13,100 पे नहीं होगी, 13,100 से ज्यादा होगी, 13,200 13,300 की होगी। तो मैं कहूंगा कि यार अगर मैं 3 दिसंबर तक अगर मैं वेट करता हूँ तो निफ्टी जो है और महंगी हो जाएगी, मुझे सस्ता खरीदना है। तो मैं मार्केट में बाहर जाऊंगा और मैं ऐसे बंदे को ढूंढूंगा जो मुझे निफ्टी 13,100 में मुझे बेचने को रेडी हो जाए 3 दिसंबर को। तो एग्जांपल लीजिए, वो बंदे राहुल जी हैं। राहुल जी कहते हैं कि भैया अच्छा, निफ्टी तुम 13,100 में खरीदना चाहते हो 3 दिसंबर को, अभी निफ्टी 13,000 से कम है, लेकिन मैं 100 रुपए और महंगा खरीदना चाहता हूँ, 130 रुपए और महंगा खरीदना चाहता हूँ, 113 रुपए सॉरी, मैं इसलिए महंगा खरीदना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि 3 दिसंबर को ये 113 रुपए का जो गैप है इससे भी ऊपर निफ्टी रहेगी। तो राहुल जी मुझे बोलते हैं कि भैया 13,100 पे मैं तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे जो है कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, मैं 91 रुपए का प्रीमियम चार्ज करूंगा। तो उन्होंने मुझसे 51 रुपया 91 रुपीज ले लिए मेरे से, और उन्होंने मुझसे कहा, यहाँ पे देखिए लेटेस्ट ट्रेड प्राइस 91 दिख रहा है, और उन्होंने मुझसे कहा कि ये 91 रुपीज मुझे दो आप, मैं आपको 3 दिसंबर को निफ्टी 13,100 में दे दूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 91 देता हूँ, तो अब मेरा निफ्टी का रियल प्राइस जो है वो 3 दिसंबर को होगा 13,100 प्लस 91, यानी कि 13,191 पे निफ्टी मुझे पड़ेगा 3 दिसंबर को, मुझे खरीदना होगा। तो राहुल जी ने कहा ठीक है। अब राहुल जी सोच रहे कि भैया ये मेरे पास तो खरीदने आएगा ही नहीं निफ्टी 13,100 में, क्योंकि निफ्टी उस दिन मार्केट में 13,000 के नीचे रहेगी। तो जब मार्केट जो है 13,100 के नीचे रहेगी तो मेरे पास तो आएगा ही नहीं खरीदने के लिए, मार्केट जाकर ओपन मार्केट खरीद लेगा, तो ये 91 रुपए का प्रीमियम में रख लूंगा। तो जो ऑप्शन सेलर होता है यही मैक्सिमम प्रॉफिट का ये प्रीमियम होता है जितने पे वो सेल करता है एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू उसी को बोलते हैं। ये 91 रुपीज जो है, ये 91 रुपीज जो प्रीमियम चार्ज हो रहा है ये सिर्फ टाइम वैल्यू का हो रहा है, क्योंकि मार्केट तो अभी 13,000 के नीचे है, तो 91 रुपीज टाइम वैल्यू है। लेकिन जब टाइम ही खत्म हो गया, जैसे आज टाइम खत्म हो गया, आज 26 नवंबर है, तो 26 नवंबर पे देखेंगे कि 13,000 के नीचे का सारे जो है कॉल ऑप्शन जीरो हो जाएंगे। ये सारे जीरो है, 0.05 का आप जीरो ही मानेंगे, ये सारे जीरो हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू है ही नहीं, और इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ये जो है 13,000 से निफ्टी और नीचे एक्सपायर किया, 13,050 से और कम में एक्सपायर हो गई, तो ये सारे आउट द मनी है और ये इन द मनी है। सेम जो है पुट की तरह होता है कि पुट में जो है ऑप्शन जो बायर होता है, पुट ऑप्शन बायर जो होता है वो जो है वो बेचने का अधिकार रखता है। अब इसको मैं समझाऊंगा तो ये वाला भूल जाएंगे, तो आप सिर्फ पुट में जो है इसको रिवर्स कर दीजिए। वैसे मैं शॉर्ट में एक लाइन बोल दे रहा हूँ कि पुट ऑप्शन जो बाई करता है वो बेचने का अधिकार रखता है। ये अपने आप में बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइन है, जब ऑप्शन की क्लास हम लेंगे तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो भी बंदा पुट ऑप्शन बाई करता है वो बेचने का अधिकार खरीदता है। यानी कि अगर आप 13,000 का पुट ऑप्शन बाई करते हैं तो इसका मतलब आप ये चाह रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये है, और जो रियल मीनिंग 13,000 का पुट ऑप्शन बाई करने का ये है कि आप ये चाहते हैं कि मैं 3 दिसंबर को जो भी एक्सपायरी आप चूज करते हैं, 3 दिसंबर का एक्सपायरी मैं चूज कर लेता हूँ, आप ये चाहते हैं कि 3 दिसंबर को मैं 13,000 का निफ्टी बेचूंगा, 3 दिसंबर को मैं निफ्टी को 13,000 में बेचूंगा। लेकिन ये अधिकार, ये बेचने का अधिकार, कॉल ऑप्शन आप अगर खरीदते हैं तो निफ्टी को खरीदने का अधिकार रखते हैं, लेकिन पुट ऑप्शन आप खरीदते हैं तो निफ्टी को बेचने का अधिकार रखते हैं। तो आप ये कहते हैं कि भैया 13,000 में निफ्टी में बेचूंगा, लेकिन उसके लिए आप प्रीमियम क्या 114 रुपए पे करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि निफ्टी जो है 3 दिसंबर को 12,500 पे चली जाएगी, तो आप कहेंगे कि यार इतना सस्ता मैं क्यों बेचूंगा, मैं 13,000 पे बेचने का अधिकार खरीद लेता हूँ, उसके लिए आप 114 रुपए का प्रीमियम पे करते हैं। तो पुट ऑप्शन जो खरीदता है वो बेचने का अधिकार खरीदता है, और कॉल ऑप्शन जो खरीदता है वो खरीदने का अधिकार खरीदता है। किस दिन? एक्सपायरी के दिन। तो ये ऑप्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो अब आप शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि जब आप ट्रेड करने बैठेंगे तो इतनी सारे फंडा जो आपके दिमाग में नहीं आएगा, खरीदने का अधिकार, बेचने का अधिकार, ये सब आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। आपको पता है लाइव मार्केट में जो है चीजें कैसे काम करती हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ कि जो कलरफुल पार्ट है उसको इन द मनी कहते हैं, जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको एट द मनी कहते हैं, आउट द मनी कहते हैं, और ये इन द मनी, आउट द मनी, ये आउट द मनी, ये इन द मनी।
और जहां पे जो स्ट्राइक प्राइस बिल्कुल पास में है वो एट द मनी का होता है, जो कलर वाले एरिया के बिल्कुल पास में होता है। जो करंट मार्केट प्राइस के सबसे नजदीक का स्ट्राइक प्राइस है वो एट द मनी होता है। जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुनना है? जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको वही स्ट्राइक प्राइस चुनना है जो आउट द मनी से एट द मनी या इन द मनी होने वाला हो। उसका रीजन क्या होता है? अब उसका रीजन 5 मिनट 10 मिनट के क्लास में बताना मुश्किल है। उसका रीजन इसलिए होता है कि जैसे जैसे आउट द मनी से वो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। जैसे आपको पता है कि एग्जांपल लीजिए, अगर निफ्टी कल को 12,050 पे आ जाती है तो ये जो कलर है ना ये बढ़ के यहाँ तक आ जाएगा। निफ्टी अगर 13,100 पे आ जाएगी तो ये कलर जो है, ये जो ब्राउन कलर है, ये बढ़ता हुआ ये कलरफुल होता जाएगा। जैसे जैसे निफ्टी बढ़ते जाएगी 15,000 की तरफ, वैसे वैसे ये जो है कलर बढ़ता जाएगा, राइट। तो आपको उसी स्ट्राइक, अगर आपको बाजार ऊपर की तरफ दिख रहा है और आप ऑप्शन बायर हैं और आपको बाजार 13,000 से 13,100 13,200 पे जाता हुआ दिख रहा है और अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपको वो स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदना है जो स्ट्राइक प्राइस एट द मनी में आने वाला हो। अभी जो है वो आउट द मनी हो लेकिन बहुत जल्द वो एट द मनी या इन द मनी में आने वाला हो, उसका स्ट्राइक प्राइस आप उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। या निफ्टी अगर आपको जो है मार्केट जो है नीचे गिरती हुई दिख रही हो तो आपको वो स्ट्राइक प्राइस खरीदना है जो अभी आउट द मनी है लेकिन वो बहुत जल्दी इन द मनी में आने वाला है। यानी कि अगर मार्केट आपको नीचे गिरती हुई दिख रही है तो आप क्या करेंगे? जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर मार्केट अभी ऑन है और मार्केट आपको गिरती हुई दिख रही है, आपको लगता है कि मार्केट 12,900 पे आ जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 12,900 का पुट ऑप्शन खरीद लेंगे जिसका प्राइस 72 रुपीज चल रहा है। तो जैसे ही मार्केट गिरनी स्टार्ट होगी 13,000 से 12,900 को टच करेगी, वैसे ही इसका जो प्रीमियम है बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो ये ऑप्शन बाइंग होता है। ऑप्शन सेलिंग वाले क्या करते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, उसको बताना अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो ऑप्शन के सेशन में बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी आप लोग ऑप्शन सेलिंग करते नहीं है। ऑप्शन सेलिंग का सेशन मैं लूंगा, वो काफी लंबा चलेगा, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा। एक बार में समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने आपको एक लाइन कहा कि पुट ऑप्शन बायर जो है वो प्रीमियम पे करता है ताकि वो बेचने का अधिकार खरीद सके डिलीवरी के दिन। अब ये लाइन बिल्कुल 100% सही लाइन है और इसको समझाने में, इसको एग्जांपल देने में पूरा एक क्लास लग जाएगा। मैं फिर से एक सेंटेंस बोल रहा हूं, समझिए। जो भी पुट ऑप्शन बायर होता है, अगर मान लीजिए कोई बंदा 12,900 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाई करता है तो वो इसलिए बाई करता है, और कैरी फॉरवर्ड में वो बाई करता है तो इसलिए बाई करता है ताकि वो एक्सपायरी के दिन 12,900 में निफ्टी को बेच सके, जिससे उसने निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदा है। तो पुट ऑप्शन सेलर जो है उससे वो एक्सपायरी के दिन उसको 12,900 में पुट ऑप्शन जो बेचने का अधिकार है, जो बंदा जो पुट ऑप्शन इसने बाई किया ये बेचेगा और वो खरीदेगा, ठीक है। तो उस बंदे का जिसने 12,900 का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाई किया है उसको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट 12,500 मान लीजिए चली गई। तो अगर वो ओपन मार्केट में बेचने जाएगा तो उसको 12,500 में बेचना पड़ेगा, लेकिन चूंकि उसने ऑलरेडी 12,900 का पुट ऑप्शन जो है बाई कर रखा है, उसने बेचने का अधिकार खरीद रखा है, राइट। तब वो कहे कि भैया मार्केट तो कहीं जाए, मैं तो तुमको 12,900 में बेचूंगा, हमारी डील पहले हो चुकी है। तो ये एक सेंटेंस मैंने कहा जिसको थोड़ी सी समझाने की कोशिश की। ऑप्शन के आगे सेशंस होंगे उसमें मैं अच्छे से आपको चीजों को बताऊंगा। अभी शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल और पुट बाई करते हैं और गलत स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि सही ट्रेड डालने के बाद में प्राइस एक्शन जानने के बावजूद जो है उनका सही से प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो उसका एक ही तरीका है, आप क्या करेंगे? अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस देखेंगे, 12,987 चल रहा है, 12,987। आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि ये 12,987 है, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है तो कहां जाएगी? 13,000 जाएगी और फिर 13,050 पे जाएगी। अगर आपको निफ्टी 13,050 पे जाती हुई दिख रही है तो आप क्या करेंगे? 13,050 का कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे, जो कि अभी जैसे एग्जांपल लीजिए, अभी जो चल रहा है वो 115 रुपए पे चल रहा है, 115 रुपीज पे। अब जैसे ही ये 13,050 के आसपास 13,000 को क्रॉस करती है, 13,020, 13,030, 13,040 पे आती है, ये 115 से सीधा 215 पे आ जाएगा, 215 पे आ जाएगा, सीधा 100 रुपए का जंप आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो आपको ये करना है। अगर आपको मार्केट नीचे जाती हुई दिख रही है तो आप वो स्ट्राइक प्राइस को खरीदेंगे, जो उस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन खरीदेंगे अगर मार्केट आपको नीचे की तरफ जाती हुई दिख रही है, जो अभी आउट द मनी है, अभी व्हाइट में है, बहुत जल्दी जो है ये ब्राउन में आने वाला है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर मार्केट 13,000 पे ट्रेड कर रही है, अगर आपको मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाती दिख रही है या 50 पॉइंट भी नीचे जाती दिख रही है तो आप 12,900 का पुट ऑप्शन बाई कर लेंगे। अभी देखिए जैसे यहाँ पे 72 रुपीज का चल रहा है, एलटीपी आपको दिख रहा है। जैसे ही ये 13,000 से 12,900 का अगर आपने
खरीदा है, मार्केट 12,900 नहीं आती है, मार्केट 12,920-30 पे ही सॉरी 12,900 नहीं आती, 12,030, 40, 50 पे भी आती है, ये 72 से सीधा 100 पे आ जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन बाइंग का तरीका होता है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं शॉर्ट में कि बहुत सारे अब मैं आपको ऑप्शन सेलिंग बताऊंगा, एक हफ्ते का सेशन चलेगा जिसमें ऑप्शन सेलिंग के बारे में हम बात करेंगे। अभी जो है मैं आपको एक चीज दिखा दूं यहाँ पे कि एक्सपायरी के दिन, स्पेशली जिस दिन एक्सपायरी हो उस दिन जो है आपको, एक्सपायरी के दिन आपको ये नहीं करना है, ऑप्शन सेलिंग नहीं करना है। एक्सपायरी के दिन ऑप्शन सेलिंग से दिक्कत क्या होती है कि आप जो है शुरू में संभाल नहीं पाएंगे, आप नेकेड ऑप्शन सेल कर देंगे, एक तरफ का कॉल सेल करेंगे, पुट सेल करेंगे, जहां भी मार्केट आपको जाते दिखती है, और आप देखते होंगे कि एक्सपायरी के दिन मार्केट एकाएक टर्न करती है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो पहले से जो है प्लान करके बैठे होते हैं। देख रहे हैं ये एक्सपायरी है, आज मैं मार्केट को वॉच कर रहा था, ये देख रहे हैं ये पूरे दिन मार्केट नीचे थी, कितने बजे तक, 12:10 तक मार्केट नीचे थी, मतलब पूरे हाफ सेशन तक मार्केट नीचे थी, और उसके बाद सीधा देखे सीधा इसने जंप ले लिया यहाँ तक, सबको मार्केट नीचे दिख रही थी। सारे भोले भाले जितने ट्रेडर होंगे, जो सारे जो है नेकेड ऑप्शन सेलिंग करते हैं या नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हैं, वो सब लॉस में जाएंगे जब इतनी तेज मूवमेंट आ जाती है एकाएक मार्केट में। तो ठीक है, आखिरी मोमेंट में मार्केट ने देखिए कितना बड़ा जंप लिया, वो इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ओपन थे, जो बड़ा प्लेयर था उसको पता है कि मार्केट को कैसे चलाना है, उसने चला दिया मार्केट को, और उसने आज बिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिया होंगे। तो मैं बता रहा था कि जिस दिन एक्सपायरी हो ना उस दिन, आज मैं आपको बताता हूँ, आज मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। आज मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा कि मैं काम करता हूँ, वो स्ट्राइक प्राइस मैंने डिलीट कर दिया, मैं देखता हूँ, 12,950 का कॉल ऑप्शन आज का, 12,950 का पुट ऑप्शन, ये मार्केट उसको नीचे जाती हुई दिख रही थी, सॉरी 12,950 का कॉल ऑप्शन, 12,950 का कॉल ऑप्शन का मैं चार्ट दूंगा आपको, ये वाला, ये दिसंबर का है, तो डिलीट हो गया क्या, 12,950 नवंबर कॉल, ये रहा ऊपर, ठीक है, ये चार्ट देखिए। और आज जो है प्रणव जी ने मुझे कॉल किया था, तो मैं फोन पे था, तो मैं यही जो है उनसे डिस्कस कर रहा था, अपने एक पुराने दोस्त से, ऑप्शन में ट्रेड करता है। तो उसने जब 12:30 बजे जब मार्केट काफी नीचे थी, तो उसने इस एरिया में कहा कि काम करता हूँ, यहाँ पे जब यहाँ पे मार्केट आ गई थी, 1 बज चुके थे, तो 16 रुपए के आसपास चल रहा था, उसने कहा कि भाई मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ऑप्शन को सेल कर देता हूँ। आस्था में उसका अकाउंट खुला रखा है, उसने कहा कि मैं, मार्केट मुझे नीचे जाती हुई दिख रही है, मैं कॉल ऑप्शन सेल करता हूँ, एक्सपायरी मुझे नीचे दिख रही है। मैंने कहा देखो अभी मैंने कहा कि देखो मार्केट अभी बहुत डाउन ट्रेंड में है, और ये एक्सपायरी के दिन कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, नहीं हो ये अलग बात है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि दिक्कत होती है। और अगर आप नेकेड कॉल ऑप्शन सेल करते हो, तो एंड मोमेंट में जो मूवमेंट आएगी ना, वो ऑप्शन का प्राइस इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है कि आपको संभाल नहीं पाओगे। आप जो है 14 रुपए के लिए, 14 रुपीज यहाँ पे वो सेल करना चाह रहा था, 14, 15, 16 रुपए के लिए आप जो है बहुत बड़ा अमाउंट रिस्क पर डालोगे। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि दो चीजें होती है जब आप ट्रेड डालते हो, तो एक होती है प्रोबेबिलिटी कि आपके जीतने के कितने चांसेस है, और दूसरा होता है आपका प्राइस एक्शन कि आपका जो है, सॉरी प्रोबेबिलिटी, और दूसरा होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो मैंने कहा भैया इसमें रिवॉर्ड सिर्फ 16 रुपए का है, और रिस्क इसमें अनलिमिटेड है अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं तो। मैंने कहा देखो जी, सर सर अगर 14 रुपये आपके दोस्त ने लिया था, तो हम्म, क्या अब जब ऊपर चढ़ रही थी मार्केट, वो निकल नहीं सकता ऐसे? एक्सेल मतलब लगाना पड़ेगा अपना ना, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। उसमें सेल में भी स्टॉप लॉस लगता है? लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे आप ट्रेड लिए उसके बाद आप स्टॉप लॉस उसमें डाल सकते हैं। ओके ठीक है। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर आप यहाँ पे लेते हो और यहाँ पे स्टॉप लॉस डालते हो, मान लीजिए आपने 16 रुपीज पे सेल किया, और स्टॉप लॉस मान लीजिए 30 रुपए का डाल दिया, तो होता क्या है कि लाइव मार्केट में जो ना कुछ चीजें समझ में आती नहीं है, तो स्टॉप लॉस डालते नहीं है, स्पेशली जब एक्सपायरी का दिन, क्योंकि आपको पता है कि एक जो है ना विक बनाएगा, आपका स्टॉप लॉस काट के नीचे चला जाएगा। सबसे पहले तो जो है नेकेड कॉल या पुट सेल करना नहीं चाहिए, आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो, स्पेशली एक्सपायरी के दिन। तो मैंने कहा कि देखो एक काम करो यार, देखो आपका रिस्क बहुत ज्यादा है, 16 रुपए के लिए, 16 रुपीज के लिए आप सेल करोगे, और आपका रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा। तो उसने कहा हाँ ठीक है, फिर वो बैठ गया। फिर मैंने कहा कि देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वैसे मैं जनरली बोलता हूँ कि गैम्बलिंग जो होता है वो नहीं करना चाहिए शेयर मार्केट में, लेकिन मैं आपको बोलूंगा एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। वो होता क्या है कि एक्सपायरी के दिन आप जो लोग पुराने हैं उनको पता है
कि महीने में 4 एक्सपायरी होती है, ठीक है? 4 वीकली एक्सपायरी होती है। उसमें उसमें से एक एक्सपायरी ऐसी होती है ना, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त मूव आता है। एक तरफ का मूव आ जाता है और वो मूव किधर आएगा वो बताना बहुत मुश्किल होता है। वो अगर आप सोचें कि ऑप्शन चेन पढ़ के मैं बता दूँ, तो वो भी मुश्किल होता है। क्योंकि ऑप्शन चेन जैसे प्राइस मूव होना स्टार्ट होता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल लीजिए कल वेडनेसडे को जब मैंने ऑप्शन चेन पढ़ा था, तो मुझे आज मार्केट नीचे जाती हुई दिख गई थी, ठीक है? लेकिन हुआ क्या, मार्केट नीचे जाती हुई दिख गई थी, लेकिन एंड में आखिरी के 2 घंटे में मार्केट इतनी ऊपर चली गई, कि उसने 13,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। नहीं, क्लोजिंग तो थोड़ा नीचे दिया, लेकिन आखिरी मोमेंट तक उसने 13,000 तक को टच कर दिया, 13,000 के ऊपर वो चला गया था। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप लोगों में से जो लोग थोड़े समझदार लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे कि एक्सपायरी के दिन 2 बजे के आसपास अपना जो है एक एक काम करेंगे, 2000 के आसपास में देखेंगे कि अगर मैं एक यहाँ पे एक जो है यार गैम्बलिंग में कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एक गैम्बल करता हूँ और जिसमें मेरे जीतने के चांस जो है सिर्फ 5% है, सिर्फ 5% जीतने के चांस है, 95% जो है हारने के चांस है। लेकिन अगर वो जो है, अगर आप रेगुलर ये काम करें ना, तब अच्छा पैसा जो है एक्सपायरी के दिन बना सकते हैं। उसमें करना क्या होता है, जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे आज का जो दिन था, आज जो दिन है, आज निफ्टी का चार्ट देखिए, ये निफ्टी का चार्ट ये देखिए कहाँ है, 12,795, 12,800 के आसपास में है, ठीक है? और उसके बाद जब ये नीचे गई तो ये रेसिस्टेंस का एरिया दिख रहा है 12,860, 12,860, ठीक है? अब यहाँ से निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगी, इसकी संभावना जो है बहुत कम है कि निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर चली जाएगी। चली गई अलग बात है, लेकिन ये देखिए ये 12,860 से 12,960 ऊपर, यानी कि 150 पॉइंट ऊपर चली गई। इसकी संभावना बहुत कम होती है। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि अरे आज तो एक्सपायरी है, आज मार्केट कोई मूवमेंट नहीं होगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, यहाँ एक्सपायर हो जाएगा। ये मूवमेंट कभी कभी आती है, लेकिन जब भी आए आपको इस मूवमेंट को कैच करने की जरूरत है। और ये मूवमेंट कैच कब होगा, जब आप हर एक्सपायरी में ऑप्शन बाई करके छोड़ देंगे ऑटो स्टार ऑफ होने के लिए। तो जैसे एग्जांपल लीजिए, जब ये ऑप्शन जो है, जब ये 2 रुपए पे आया था ना, जब ये 5 रुपए पे आया था, तो मैंने सोचा कि काम करो, रवि रटूरी नाम है उसका, मैंने कहा रटूरी एक काम करो ना, 12,950 का कॉल ऑप्शन बाई कर दो। और कितने पे बाई करना है ये कहना मुश्किल है, उसका चार्ट जो है आप पढ़ते रहो, चार्ट देखते रहो कि कैसे जो है ये मूव कर रहा है। जब इस एरिया में जब 2-3 रुपए पे आ गया था ना, ये देखिए दो ये 4 रुपए पे आया था, मैंने तो 5 रुपए पे बाई करने के लिए कहा था। और मैंने कहा था कि ये 5 रुपए जो आप बाई कर रहे हो, एक ही लॉट लो, जो 5 रुपए का जो आप बाई कर रहे हो, ये मान के चलो कि ये 5 रुपए आप जो है ना डोनेट कर रहे हो। तो 5 रुपए डोनेट करने का मतलब है 75 इंटू 5 रुपए, निफ्टी का एक लॉट 75 का होता है, तो ये करीब करीब 400 रुपए का होगा। 400 रुपए का रिस्क ले लो, ये 400 रुपए का रिस्क आपको हर हफ्ते लेना है, ठीक है? और आप छोड़ देंगे, आप देखेंगे कि जब ये ऑप्शन चलना स्टार्ट होता है, तो आप ये देखिए कि ये यहाँ से अगर 5 रुपए पे किसी ने खरीदा होता, तो इसने हाई कितने का बनाया था, 48 50 रुपए का हाई बनाया था, एक्सपायर ये हुआ 37 रुपीज पे, ठीक है? 7 गुना सीधा पैसे हो गए यहाँ से। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि ये हर दिन करना है, लेकिन एक्सपायरी के दिन जो है आप लोगों को बोलूंगा कि कोई भी जब ऑप्शन 1-2 रुपए पे आ जाए ना, आप उसको बाई कीजिए। 2 रुपए 3 रुपए पे आ जाए तो उसका ऑप्शन बाई करके छोड़ दीजिए ऑटो स्टॉप ऑफ के लिए। उसके 90% चांस है कि वो जीरो हो जाएगा। 10% चांस है कि कभी मार्केट में एकाएक जो ऑप्शन एक्सपायरी के दिन, स्पेशली मंथली एक्सपायरी के एंड में, जो बहुत ही जो है भयंकर टाइप की मूवमेंट आती है, उसमें आप अच्छा पैसा बना लेंगे। तो मैं फिर से बोलूंगा, इसको आप जब ट्राई करेंगे, ये गैम्बलिंग है, ये प्राइस एक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ऑप्शन में जो वोलेटिलिटी होता है उसका फायदा उठाने की बात करता हूँ, ठीक है? तो आप करेंगे 2 3 4 5 रुपए का जो है वो जो ऑप्शन खरीद के छोड़ दीजिए, और उसको मान के चलिए उसको जीरो होना है। लेकिन जिस दिन जीरो नहीं होगा, वो सीधा जो है बहुत ऊपर चला जाएगा। मैंने जो है 5 रुपए का ऑप्शन 200 रुपए का बनते देखा हुआ है। किसी बंदे ने 5 रुपए का ऑप्शन खरीदा, अब वो ऑप्शन 200 रुपए का हो गया, और सिर्फ 2 घंटे में हो गया, वो 5 से सीधा 200 रुपए के टाइम। तो पकड़ में आ गया तो एक दिन में सारा लॉस रिकवर कर देगा और हेवी प्रॉफिट भी देकर हो जाएगा। लेकिन शुरू-शुरू में आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको इसमें बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आज ये हम कर रहे थे, उसने ₹5 पे बाई किया था, 25 पे निकाल दिया। जब निकाल दिया तो कह रहे अरे बेकार में मैंने निकाला, है तो और ऊपर चला गया। मैंने बोला 5 पे 25 तो हो गया, 5 गुना पैसे हो गए, 2 लॉट में वो काम कर रहा था, ठीक है? अब मैं चलिए ठीक है, तो ये ऑप्शन के बारे में मैंने बात बता दी आपको। अ, अब एक काम करते हैं, एक सेशन और रखते हैं कल का, इसी में ऑप्शन के बारे में। कल मैं ऑप्शन के बारे में बीटीएसटी बता दूंगा, बाय टुडे सेल टुमारो के बारे में, कि कौन सा ऑप्शन आप लेकर घर जा सकते हैं अगले दिन के लिए, अगर मार्केट में अच्छी मूवमेंट आती है तो। उसमें एक्सपर्ट हमारे ये है तो पटियाला के संदीप जी है, वो बीटीएसटी बहुत करते हैं, कहीं भी कोई भी स्टॉक वो ढूंढ लेते हैं जो अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है, उसकी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि अगले दिन वो पॉजिटिव ओपन होगा,
ओपन होती है उसको निकाल देते हैं। मेक श्योर कि एक्सपायरी के दिन ये काम न करे, तो एक्सपायरी के दिन टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। कल के सेशन में हम बीटीएसटी की बात करेंगे और आम दिनों में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हम ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं सुबह सुबह तो आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इसको मैं शॉर्ट में बता दूं, आप अभी 2 मिनट का और सेशन ले लेते हैं, वो शॉर्ट में बता दूं कि प्री ओपन मार्केट से मैंने आपको स्टॉक निकालना बताया था, राइट, कि प्री ओपन मार्केट से स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। आप प्री ओपन मार्केट से निफ्टी के ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, 9:07 पे जब 9:07 होता है, 9:07 होते हैं, तो निफ्टी पता चल जाता है कि आज कहाँ ओपन होने वाली है। जैसे एग्जांपल लीजिए, मंडे को निफ्टी यहाँ क्लोज हुई है, अब ये कल कहाँ ओपन होगी ये 9:07 पे प्री ओपन मार्केट में पता चल जाता है कि निफ्टी 13,000 पे नहीं, मान लीजिए और गैप अप ओपन होने वाली है, तो आपको दिख जाए कि निफ्टी 13,100 पे ओपन होने वाली है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि 13,100 पे अगर ओपन होने वाली है, तो अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मंडे को निफ्टी जो है, बात लंबी चली जाएगी लेकिन चलिए मैं शॉर्ट बता देता हूँ, ये भी 13,015 यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये निफ्टी का इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। अगर मंडे को निफ्टी पॉजिटिव भी ओपन होती है ना, तो आपको मैंने बताया था कि ये हमारा जो रेजिस्टेंस लाइन है बहुत अच्छा काम करेगा, उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है इस एरिया में मिलेगा, और नहीं तो फिर तो कल ये देखिए, मार्केट बंद है क्या? नहीं मार्केट खुली है, कल कुछ है क्या? नहीं नहीं, आप मंडे का बोल रहे हो ना, मुझे लगा कल बंद है। नहीं नहीं, कल खुली है, सॉरी मैं मंडे बोल दे रहा हूँ गलती से, मार्केट कल खुली है। इस एरिया में इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन हो रही है ना, तो ये थोड़ा सा जो है करेक्ट होगा जरूर, ठीक है। तो आप इस एरिया में जो है, अगर मार्केट ओपन हुई तो आप क्या करेंगे, अपने वॉच लिस्ट में पहले से 13,200 का कॉल ऑप्शन और 13,000 का पुट ऑप्शन जो है ऐड करके छोड़ देंगे। और फिर निफ्टी का चार्ट जो है आपको जो है ना डबल स्क्रीन पे काम करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था डबल स्क्रीन कैसे करते हैं। आप सिंपल फायर्स के चार्ट पे जाएंगे और अपने चार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ऐसे यहाँ जाएंगे और चार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। या मैं तो जनरली इतना करने की जरूरत पड़ती नहीं है, मैं जीरोधा में ऑप्शन का लगा लेता हूँ और यहाँ पे जो है मैं निफ्टी का चार्ट देखता हूँ। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे निफ्टी का लगा लेना है, और जनरली मैं यहाँ निफ्टी लगाता हूँ, यहाँ बैंक निफ्टी लगाता हूँ, और मैं ऑप्शन का चार्ट जीरोधा में देखता हूँ दूसरे लैपटॉप में अपने, ठीक है। आपको जैसा ठीक लगता है, मैं कोई रूल नहीं बताऊंगा, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा आप कर लेंगे। और जैसे ही अगर एग्जांपल लीजिए निफ्टी अगर ऊपर जाती है और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस उसको मिलेगा, बहुत कम चांसेस का रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा, 80% ऑफ द चांस जो क्या है कि इस एरिया में ये जो हाई जो टॉप लगा है यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, और निफ्टी यही ओपन हो रही है तो आपको पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। आप क्या करेंगे कि नीचे का जो पुट ऑप्शन है उसको बाई करने के लिए रेडी रहेंगे, और जैसे ही रेजिस्टेंस मिले या तो आप फ्यूचर को जो है सेल कर दीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, या ऑप्शन को बाई कर दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ऑप्शन अगर आपके पास अगर थोड़ा छोटा है, लॉस छोटा लेना चाहते हैं, तो जो है पुट ऑप्शन यहाँ पे बाई कर लीजिए, यहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से ऑप्शन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आप प्राइस एक्शन को ऑप्शन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन सिर्फ कहने की बात है, जब आप लाइव मार्केट में आएंगे आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप उसको करना स्टार्ट कीजिए, ये टेक्निक अपनाना स्टार्ट कीजिए, और आप जो है देखेंगे कि आपको जो है तब जब आपके क्वेश्चन आएंगे तब जो है बाकी के क्वेश्चन हम लेंगे। मेरे उस बंदे का नाम याद नहीं आ रहा है, एक बंदे से मिला था बैंगलोर का, वो बंदा है गोस्वामी करके उसका नाम है। वो बंदा जो है ना वो ट्रेड करता है 9 to 9:30, 9 o'clock को मार्केट में बैठता है, 9:30 तक फिक्स रहता है, और वो सिर्फ ऑप्शन बायर है। और वो अपना जो है और वो जो इनकम टैक्स अपना फाइल किया था वो करोड़ों में फाइल किया था, और वो सिर्फ इसी टेक्निक पे काम करता है। वो क्या करता है, मार्केट खुलने के पहले वो सारा अपना रिसर्च कर चुका होता है, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, और उसको पता है कि मार्केट की 9:07 तो पता चल जाता है कि निफ्टी कहाँ ओपन होने वाली है या बैंक निफ्टी कहाँ ओपन होने वाली है। वो क्या करता है कि जहां पे ओपन होने वाली है अगर वहां पर रेजिस्टेंस है तो उसको वहां का उसके नीचे का पुट ऑप्शन बाय करने को रेडी रहता है, और जहां पे ओपन हो रही है उसके नीचे में रेजिस्टेंस है, यानी कि वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ओपन हो रहा है, और ओपन होते ही वो दिख जाता है कि कहाँ पे ओपन हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर ओपन होगी, लेकिन जब ओपन होती है तो 100 पॉइंट ऊपर ओपन होगी, ठीक है, या 25 पॉइंट ऊपर होगी निफ्टी प्री ओपन मार्केट में पता चलता है, लेकिन जब ओपन होती है तो 50 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाती है। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, ये जब है तो अगर 50 पॉइंट ऊपर ओपन हो गई तो आपको दिख रहा है कि वो पिछला जो रेजिस्टेंस था, जैसे एग्जांपल लीजिए फ्राइडे को पता चले कि निफ्टी जहां ओपन हो रही है 13,150 में, लेकिन ओपन हो गए 13,200 पे, तो आपको पता है कि भैया एक बार नीचे 13,150 पे तो आएगा ही आएगा।
तो ऊपर ऊपर से आप शॉर्ट कीजिए टॉप पे, ठीक है, तो आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप ऊपर में फ्यूचर को शॉर्ट कीजिए या फिर पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। मैं बोलूंगा पुट ऑप्शन बाय कीजिए, मूवमेंट अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस जब कर आए, इसके ऊपर आ जाए, होने वाली थी ओपन यहाँ पे, लेकिन हो गई ओपन यहाँ पे, जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे आप पुट ऑप्शन को जो है बाय कर लीजिए, आप जो है तुरंत प्रॉफिट में निकलेंगे। ये सब चीजें आप तब करेंगे जब आपका खुद का पैसा हो, प्रॉफिट का पैसा हो तब, क्योंकि होगा क्या कि शुरू में इनिशियल डेज में होगा क्या कि जब मैंने भी ये किया था, आजकल तो ये नहीं कर रहा हूँ, शुरू में जब आप ऐसा करेंगे तो कभी आपका इंटरनेट रुक जाएगा अगर आपके पास बहुत ही फास्ट ब्रॉडबैंड नहीं है, तो कभी कभी आपका लैपटॉप हैंग कर जाएगा। मेक श्योर आपका लैपटॉप बहुत ही वर्किंग कंडीशन में हो, और उस वक्त जो है उस टाइम में जो है आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का जो डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है ना, बहुत हद तक पीक पे होनी चाहिए। वो पे सेकंड थॉट देने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे पुट को बाई किया, पुट नीचे आया, वो जब तक नीचे आ रहा है, पुट नीचे आया यानी कि प्राइस नीचे आएगा, पुट का जो ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस का जो ऑप्शन है वो ऊपर की तरफ जाएगा। जब तक वो ग्रीन कैंडल बना रहा है आप उसे बने रहेंगे, जैसे वो रेड बनाया और उसका फॉलो अप रेड बनाना स्टार्ट किया, आप वहां से एग्जिट हो जाएंगे। बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग होती है। तो मैं आपको कहूंगा शुरू में कुछ दिनों तक आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कि निफ्टी ओपन कहाँ पे हो रही है। अगर गैप अप ओपन हो रही है, गैप डाउन ओपन हो रही है, या फ्लैट ओपन हो रही है, और जहां पे ओपन हो रही है उसके ऊपर का 100 पॉइंट ऊपर का कॉल ऑप्शन और 100 पॉइंट नीचे का कॉल ऑप्शन, सॉरी 100 पॉइंट ऊपर का कॉल ऑप्शन और 100 पॉइंट नीचे का पुट ऑप्शन आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, उसकी मूवमेंट को आप ट्रैक कीजिए। ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इससे पैसा बनाया है, आप भी बना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है जो एट द मनी के आसपास का स्ट्राइक प्राइस होता है। बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के पहले ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है आपकी क्लियर होगी। तो क्वेश्चन तो पूछिए, वरना कल जो है ऑप्शन में ही दो चार बातें और करेंगे और क्वेश्चन में आपके। कोई क्वेश्चन नहीं आप लोग का? सर एक बार ये मुझे आप लक्ष्मी विलास बैंक का बता देना कल तक। हाँ वो मैं बता दूंगा आपको, मैं पर्सनल कॉल करके बता दूंगा। ओके सर। सर मैं ये पूछना चाहता था कि आप जो नेकेड ऑप्शन बाय या कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करने की बात कर रहे हैं, इनसी जगह पे एट द मनी का कॉल बाय करे और आउट द मनी का कॉल सेल करे तो वो दोनों हैज रहेंगे, तो इसमें क्या है कि लिमिटेड लॉस रहेगा और प्रॉफिट भी लिमिटेड रहेगा, वो अच्छा नहीं रहेगा? वो सबसे बढ़िया जो आप बोल रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन में ट्रेड करने के बहुत सारे टेक्निक होते हैं, ठीक है। इसमें से एक टेक्निक मैंने बताया ना कि हर चीज हर इंसान को सूट नहीं करती है। तो मैंने अभी जो तरीका बताया है वो मैंने तरीका बताया कि जो लोग 9 to 9:30 से ट्रेड करना चाहते हैं या ट्रेड कभी भी करते हैं, लेकिन जब मार्केट ओपन हो रही है तो मैं कहूँगा कि 9 to 9:30 इस चीज को ऑब्जर्व करें। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको 9:15 के कैंडल पे ट्रेड करना भी बताऊंगा कि 1 मिनट के कैंडल पे आप कैसे ट्रेड करेंगे। 9:15 से 9:60, 9:70, 9:80 एंड यू आर एग्जिटेड, ठीक है। तो बताऊंगा मैं सब कुछ, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा कि आपको सब कुछ सूट नहीं करेगा। हर इंसान अलग होता है, तो जिसको जो सूट करता है वो जो है वही ट्रेड। जैसे एग्जांपल लीजिए, मेरे जिंदगी के जो 3 साल ट्रेडिंग के गए हैं शुरुआती के, जिससे मैंने ठीक ठाक पैसा बनाया था, उससे मुझे कुछ सूट नहीं करता था, सिर्फ क्रूड ऑयल सूट करता था। मैंने सिर्फ क्रूड ऑयल में ट्रेड किया। ये जो ऑप्शन का जो है स्कैल्पिंग में बता रहा हूँ कि सीधा जो है कहाँ ओपन हो रहा है वहां देखिए, जहां ओपन हो रहा है उसके आसपास का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए और स्कैल्पिंग के लिए रेडी हो जाइए। मेक श्योर आपके पास में 2 लैपटॉप हो, 2 फोन हो, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो। ये कितने लोगों को सूट करेगा? 1-2 लोग को सूट करेगा। जिसको सूट नहीं करेगा अब मैं उनको बताऊंगा कि भैया हेज कैसे करना है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर 13,000 पे स्ट्राइक 13,000 पे अगर निफ्टी चल गई है और अगर आपको निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो मैं बोलूंगा कि 13,100 का जो है कॉल ऑप्शन जो है आप बाई कर लीजिए, निफ्टी अगर आपको ऊपर जाते हुए दिख रही है तो। और आप क्या कीजिए, उसको हेज करने के लिए 12,900 का कॉल ऑप्शन जो है आप सेल कर दीजिए, तो आपकी पोजीशन जो है यहाँ पर हेज होगी। वो जैसे मार्केट ऊपर चलने स्टार्ट होगी, ऑप्शन सेलिंग वाला आपका लॉस होगा और ऑप्शन बाइंग वाला आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। लेकिन मेक श्योर कि उस वक्त वेलोसिटी के फोर्स के साथ में मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो हेजिंग के जो उसका जो सेशन होगा वो आगे होगा, अभी हेजिंग की बात नहीं हो रही थी इसलिए मैंने जो है हेजिंग के बारे में बात नहीं की। ओके, थैंक यू सर। देखिए आपको भी पता है कि अब मैं आपको बताऊं कि स्ट्रैडल बना लीजिए, स्ट्रैंगल बना लीजिए, लेकिन ये सब फैंसी टर्म है। वो सब स्ट्रैडल स्ट्रैंगल समझाने के पहले जो है वो चीज आप किसी को भी समझाएंगे तो तब समझ में आएगी जब वो बंदा जो है कम से कम 1 हफ्ते तक मार्केट ओपन होते ही जो है ऑप्शन का प्राइस कितनी तेजी से फ्लक्चुएट होता है इस चीज को समझे।
मैं जो है आज बता रहा हूँ, ये जो प्राइस की मूवमेंट हो रही थी, ये मूवमेंट मुझे समझ में नहीं आती कि इतनी फास्ट मूवमेंट को मैं कैसे हैंडल करूँ। जो 12,950 का कॉल ऑप्शन जो मैंने बताया आपको, वो 2 रुपए से सीधा 50 रुपीज पे गया था। वो मैंने 5 रुपए पे अपने दोस्त को खरीदाया था, वो 450 4.50 पे एग्जीक्यूट हुआ था, उसने 25 पे निकाल दिया था, वो गया था 50 पे। तो ठीक है, तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। मैंने भी तो कहा 25 पे निकाल दो अब यहाँ पे, लेकिन वो चला गया 50 पे। तो कोई भी इंसान कभी भी पूरी मूवमेंट को कैच नहीं कर सकता है, हमेशा अपने परफॉर्मेंस से जो है इंसान को खुश होना चाहिए। मार्केट में पैसा लाने के 1000 तरीके हैं, उससे भी ज्यादा तरीके। एक रैंडम वर्ड मैंने लिया है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट करता है। जो सूट करता है उसके साथ चिपक जाइए। मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा, मैं ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जो मुझे सूट नहीं करता है, लेकिन वो तरीका है, लोग पैसा बनाते हैं, मैं आपको बताऊंगा। वो प्योर जेन्युइन तरीका है, प्योर प्राइस एक्शन है, प्योर लॉजिकल तरीका है। तो हर लॉजिकल तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं। कल ऑप्शन के बारे में और बात करेंगे इसी टॉपिक में। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, सी यू, बाय बाय। बाकी आंसर मैं आप लोग को दे दूंगा, जो 2-3 क्वेश्चन जो बचे हुए थे। धन लक्ष्मी विलास बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का जो फ्री ट्रेडिंग का था, वो मैं बताता हूँ चेक करके। कल मिलते हैं, गुड नाइट।